पॉटी आ रही है और बिल्कुल पतली आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है पूरा दिन बस लैट्रिन में ही गुजर रहा है। अगर आपका डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी समय हो गया, बिल्कुल 99% आपका डायरिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरिया को लेके, लूज मोशन को लेके, दस्त को लेके। क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉजिंग फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से डायरिया देखने को मिलता है, और कैसे इसको ट्रीट किया जाए। अगर आपका डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी समय हो गया है, और उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, और बिल्कुल 99% आपका डायरिया ठीक हो जाएगा। इस वीडियो को बस अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको दिन में 2 से 3 या 4, 5, 7 बार अगर लैट्रिन आ रही हैं, पॉटी आ रही है और बिल्कुल पतली आ रही है, तो इस कंडीशन को जो है दस्त, डायरिया या लूज मोशन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब आपको दस्त लगते हैं, डायरिया आपको बनता है, तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा लिक्विड फ्लूइड जो है वो एक्सीड आउट होता है। तो इसमें आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती हैं। और इसकी वजह से जब होता क्या है, जब आपको डायरिया होता है तो आपका जो पेट है वो भारी भारी सा आपको लगने लगेगा। आपको लगेगा पेट में जैसे कुछ अकड़न है, ऐंठन है, इस तरीके की आपको फीलिंग आएगी। उसके अलावा आपका जी घबरा सकता है, आपको नौजिया हो सकता है, आपकी पलटी भी हो सकती है, वोमिटिंग भी आपको हो सकती है। साथ ही साथ आप बिल्कुल थका हुआ महसूस करेंगे, आपको फटीग रहेगा, आप थके थके अपने आप को महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपको शरीर की जो है उसमें बड़ी कमजोरी आपको महसूस होगी, वीकनेस हो जाती है। उसके अलावा जब आप पेशाब करने के लिए जाते हैं तो जो पेशाब का कलर है वो एकदम येलो हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाती है डायरिया में। उस वजह से जो आपकी पेशाब का कलर है वो भी येलो हो जाता है, और पेशाब भी दिन में कम बार आती है। जैसे आप अमूमन अगर 5 से 10 बार पेशाब जाते थे, तो आप 2 से 3 ही बार जाएंगे डायरिया के केसेस में, क्योंकि सारे फ्लूइड तो स्टूल के जरिए एक्सीड आउट हो जा रहे हैं, तो पेशाब के लिए वाटर बच ही नहीं रहा है। ये सारी कंडीशंस रहती हैं डायरिया लूज मोशन में। और इसके भी एक टाइप्स होते हैं, 2-3 टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आपको 5 से 6 बार पॉटी के लिए जाना हो रहा है और बिल्कुल डाइल्यूटेड पॉटी है, तो इसको एक्यूट स्टेज में रखा जाता है। उसके अलावा अगर आपको 10 से 15 बार पॉटी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है पूरा दिन बस लैट्रिन में ही गुजर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो होता है उसको क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टाइप 1 है तो आप नॉर्मल किसी भी क्लिनिक से भी दवा लेके ठीक हो सकते हैं, या मैं जो आपको दवा बताऊंगा उसको आप मेडिकल स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं, उससे आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डायरिया क्रोनिक है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, और हॉस्पिटल में भी क्या ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अच्छा, इसके जो कॉजिंग फैक्टर होते हैं, डायरिया होने का कोई ना कोई कारण तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको बस सीधे आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, आपको लूज मोशन लग गए। उसके पीछे कुछ रीजन्स होते हैं। क्या क्या रीजन्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मेन जो है ना, हमारा जो देखिए पेट के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, उसमें एक कोलन नाम का ऑर्गन होता है। इसका काम होता है कि फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करना और ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाना। लेकिन अगर कोलन वाटर का एब्जॉर्प्शन करना बंद कर दे या कम कर दे, तो होगा क्या कि आपके स्टूल में वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से आपको पतली लैट्रिन आएगी। और कई बारी कोलन जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल बंद कर देता है, तो एकदम डाइल्यूटेड पॉटी आपको आती है, एकदम पतली लैट्रिन आपको आती है, जिसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दस्त लग गए हैं। तो ये तो एक पहली कंडीशन। तो मेन चीज़ क्या है कि जो कोलन है, जो बड़ी आंत के अंदर जो कोलन है, उसका फंक्शनिंग ठीक होना बेहद ज़रूरी है। अब उसका फंक्शनिंग बिगड़ता कैसे है? देखिए, अगर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन अगर वहाँ पे हो जाता है आपको, तो उस कंडीशन में कोलन की जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाती है, और आपको डायरिया, लूज मोशन, दस्त देखने को मिलते हैं। अब वायरल में जो सबसे ज़्यादा मेन कॉमन होता है, एक रोटा वायरस होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ अदर फैक्टर्स की बात करें, तो जैसे कि आप कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड का इंटेक करते हैं, आप गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको डायरिया बन सकता है, आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम
देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आपके लीवर में कोई डिसफंक्शनिंग हो रही है, आपका लीवर में कोई डिसीज़ है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुल मिला के कोई भी डिसीज़ आपके लीवर में है तो उससे भी आपको डायरिया, लूज मोशन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कई बार आपको कोई बीमारी होती है, उसके रिगार्डिंग आप बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का यूज कराते हैं आपको डॉक्टर, तो कई सारी एंटीबायोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट भी होता है लूज मोशन, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है एंटीबायोटिक्स की वजह से भी। और उसके अलावा आपके कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपके लिवर में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो भी आपको डायरिया, लूज मोशन, दस्त देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ कॉजिंग फैक्टर रहते हैं जिस वजह से डायरिया देखने को मिलता है। और डायरिया क्यों होता है, वो मेन जो कारण है वो है कोलन की डिसफंक्शनिंग। अगर कोलन अपना काम ठीक से करेगा तो आपको डायरिया देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो चलो बात हुई कि क्या क्या कॉजिंग फैक्टर हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। अब फाइनली बात करते हैं, अगर डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होते हैं या दस्त चल रहे हैं तो उसको ठीक कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टैबलेट लेनी है, जिंक टैबलेट लेनी है 200 mg वाली। इसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही साथ आपको एक टैबलेट यूज करनी है लोपिरामाइड 2 mg। ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। ये एक एंटी डायरियल ड्रग है, इसको भी आपको लेना है और सुबह और शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही साथ नॉरफ्लॉक्स टिंडाजोल या नॉरफ्लॉक्स टीजेट के नाम से टैबलेट आती है, इसका आप यूज कर सकते हैं। इसको भी आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना होता है। उसके अलावा मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का यूज करना है 400 mg वाली का, सुबह और शाम खाना खाने के बाद। बेसिकली इन चारों ड्रगों को आपको लेना है, जैसे कि जिंक 200 mg, लोपिरामाइड 2 mg, नॉरफ्लॉक्स टिंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल 400 mg। इन चारों ड्रगों को कॉम्बिनेशन में सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, ORS के सैचेट लेने हैं और ORS के सैचेट को, एक पूरे सैचेट को 1 लीटर पानी में जो है घोल लेना है और घोलने के बाद उस वाटर को आपको 24 घंटे में पीना है, ये काम करना है। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, ईसबगोल की हस्क लेनी है, भूसी रहती है ईसबगोल के सैचेट में, उसको आपको लेना है और ले करके एक कटोरी दही लेना है, उसमें आधे पैकेट को भिगो करके रख देना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद उस दही का यूज करना है। इसको भी आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। इसको आप खाना खाने से पहले भी इसका यूज कर सकते हैं। और खाना जो है आपको बहुत हल्का खाना है, आप मूंग की दाल वगैरह का यूज करें, दालों का सेवन कर लें। आप भद्री एक कॉमन लैंग्वेज में कुछ लोग यूज करते हैं, उसको बना करके आप यूज करें। खिचड़ी का यूज करें, आप ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं, तला भुंजा खाना आप ना यूज करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, आपकी बॉडी से फ्लूइड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो अगर क्रोनिक कंडीशन बनी है डायरिया की, तो आपको IV फ्लूइड के थ्रू या IV इन्फ्यूजन के थ्रू जो है आपकी बॉडी में वाटर को डालना भी होता है। तो NS बॉटल का यूज कर सकते हैं उसके लिए आप। तो ये सारा ट्रीटमेंट आता है डायरिया का। बस इतना आप करेंगे तो आपकी डायरिया ठीक हो जाएगी। 1 से 2 दिन लगेगा आपके लूज मोशन, दस्त, डायरिया चाहे कितनी भी पुरानी हो, कैसी भी कंडीशन हो, आपकी डायरिया ठीक हो जाएगी। तो इतना आप करेंगे तो आपकी डायरिया ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा तला भुंजा वगैरह नहीं खाना है, कंटामिनेटेड फूड वाटर का इंटेक नहीं करना है, और बीच बीच में अपन को बॉडी का चेकअप भी कराते रहें कि कोई कहीं हमें कोई बैक्टीरियल या पैरासाइटिक या वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर कभी आपको लग रहा है तो आप करा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिनको डायरिया, लूज मोशन की प्रॉब्लम है। हो सकता है आपकी इस एक शेयर से उनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और वो डायरिया से निजात पा जाएं। तो बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं या हेल्थ के रिगार्डिंग कंटेंट देखने में इंटरेस्ट रखते हैं या मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर मेडिकल लाइन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।